प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर विलियन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्यूशन। और इस चैप्टर का आज हम लोग टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं भाई। तो आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्नों को आप क्लास में ही अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आंसर लगाते चलिएगा और अच्छे से याद भी करते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, लगाते चलो आंसर और याद भी करते चलो। विलियन की अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। अब आप बताओ जी, निम्नलिखित में कौन सा है जो विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है? एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज, कौन सा होगा भाई? तो मैंने बताया था कि विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कणों के आकार या प्रकृति पर नहीं। तो बताओ ना कौन सा होगा? मैंने बताया था होता है क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये चार ही तो बताया था। कौन सा दिया गया है? तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दिया गया भाई। ऑप्शन सी लगा लो, क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा। ताप का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? विच इज नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। भाई मैंने बताया था ताप का प्रभाव जो नहीं पड़ेगा वो मोलालिटी पर नहीं पड़ता है। और अगर पूछे कि ताप का प्रभाव किस पर पड़ता है तो मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, लेकिन मोललता को ताप से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मोलालिटी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। घोलक के 1 kg में उपस्थित घोल्य के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रति केजी विलायक में घुले हुए। बताओ जी, मैंने बताया था एग्जाम डिफिनेशन में कि प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हो मोल पर केजी। अगर मोल पर केजी वाला बात आए तो आप कहते हो इसको मोललता, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगर प्रति लीटर आ जाए, लीटर वाला आ जाए, मोल पर लीटर, तब आप समझ लेना ये मोलरता है, लेकिन केजी में है भाई, मोललता लगा लो। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप सभी। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं करा है तो भाई जरूर करना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा क्लास लाते हैं तो आप कर दोगे, मुझे पता है। देखो जी, फोर्थ नंबर सवाल क्या कह रहा है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं। कौन निकल पाते हैं? तो मोल ऑफ सॉल्वेंट। भाई कौन सा दिया गया है? तो विलायक के अणु निकल पाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ विलय मत मारना भाई, गलत हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल ये रहा कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। बताओ जी, पहाड़ों पर जो है जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि क्या होता है? तो वहां पर वायुमंडलीय दाब जो है वो कम होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देयर। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, निम्न में से विलियन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? लो जी, वही क्वेश्चन एक बार फिर से आ चुका है। ये मैंने नहीं दोहराया भाई, आपके बोर्ड एग्जाम का ये प्यारा सा प्रिय क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और हर एक बार आ ही जाता है ऐसा क्वेश्चन। निम्न में से विलियन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन है? तो बताओ ना, क्वथनांक, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। मैंने 4 बताया था, तो आप लगा लो। ऑस्मोसिस हो जाएगा, परासरण हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए राइट आंसर है। 6 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 7 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कर रहा है। निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? निम्नलिखित में कौन है जिसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है? तो वो होता है पोटेशियम सल्फेट के लिए, K2SO4। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 7 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव रक्त का पीएच मान होता है, पीएच कितना होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पूछा गया है। तो मानव रक्त में अगर बात करें तो वो होता है 7.4। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भाई हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं, जैसे कि पहले सॉलिड स्टेट का हो चुका है, ये दूसरा चैप्टर है। वैसे ही बायोलॉजी, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश सबका होता है चैप्टर वाइज। बस आपको जो है हमारे साथ जुड़ के एग्जाम का एकदम अच्छे बेहतर तैयारी करना है भाई। अब जो बीत गया, मतलब अभी से ये मत सोचो कि भाई अभी बहुत टाइम है, ऐसा मत कभी मत सोचना। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो भाई अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दो, फिर देखो क्या आपकी मेहनत जो है रिजल्ट में रंग लाएगा।
जाएगा। अच्छे से तैयारी करो एकदम भाई, एकदम दिखावे का मेहनत नहीं करना है। देखो जी, दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संघटन पर उबलता है कहलाता है, क्या कहलाता है? दो द्रवों का एक मिश्रण है जो स्थिर संघटन पर उबलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं एज़ोट्रॉप बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ऐसा हिंदी में भी दिया रहता है, उसको भी आप ध्यान में रखोगे। इंग्लिश को भी ध्यान देना है भाई, इंग्लिश को ही हिंदी बना के लिख देता है कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में। देखो, समुद्र जल का परिसारिक दाब लगभग कितना होता है? बताओ जी, समुद्र जल का परिसारित दाब लगभग कितना होता है? तो 30 एटमॉस्फेयर होता है। 30 एटमॉस्फेयर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान पूछा गया था। पीएच ऑफ प्योर वाटर कितना होता है? तो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? यहाँ पहले दो क्वेश्चन आया था कि कौन है, लेकिन यहां पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन है जो विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो वो हो जाएगा ऑप्टिकल एक्टिवेशन। कौन सा? प्रकाशीय सक्रियता हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, क्योंकि मैंने बताया था हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन और परासरणी दाब, ये 4 वाला है। तो आप लगा देना, जो उसके अलावा में रहे उसको बता देना, ये नहीं है। देखो जी, निम्नलिखित में कौन राउल्ट का नियम है? ये बहुत सारे बीवीडी गैस पेपर से में भी गलत आंसर दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि P बराबर जो होता है, P बराबर KHX जो होता है, ये होता है हेनरी का नियम, क्योंकि KH इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट। लेकिन यहाँ जो है राउल्ट का नियम पूछा गया, P बराबर P नोट X होता है। भाई ऑप्शन ए लगा देना, करेक्ट हो जाएगा। P बराबर KHX मत लगाना, क्योंकि ये हेनरी का नियम है। ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तन होता है। भाई आदर्श विलयन की अगर बात करें तो वो होता है लेमडा एच मिक्स बराबर 0 होता है और लेमडा भी मिक्स बराबर भी 0 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई आदर्श विलयन के लिए हमेशा जो होता है बराबर में 0 होता है। ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिनके बराबर होते हैं। बताओ जी, आइसोटोनिक विलयन कौन है जिनके बराबर क्या होते हैं? तो वो होते हैं ऑस्मोटिक। भाई परासरिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखो आपके सामने ये रहा। HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल मिल के स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या बनेगा, ये पूछा गया है। तो ये होता है 20.2% HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। परासरणी दाब बढ़ता है जब, कब बढ़ता है? भाई परासरणी दाब तब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीजेज होता है तभी ये परासरणी दाब बढ़ता है। याद रखिएगा आप सभी। गैस पेपर में घटता है दिया हुआ है, लेकिन गलत है। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप जो है 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका क्या कारण है? तो ये होता है कौन सा? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमांक का अवनमन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है जी। आपके सामने ये न्यूमेरिकल सा क्वेश्चन है। अभी ये मतलब ये स्क्रीन छोटा है इसलिए मैं सॉल्यूशन नहीं कर पा रहा हूँ, आप कर लेना भाई। बड़ा आसान सा है, 0.5 आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्लास ऐसा लाएंगे जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, तब उसमें हम आपको सॉल्यूशन करके बता देंगे। इसको अच्छे से याद रखिएगा, 0.5 आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए 20 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। CaNO3 होल ट्वाइस का वांट ऑफ गुणांक कितना होता है? तो इसका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, अच्छे से ध्यान में रखिएगा, कॉपी में लिख लेना है। ओके, चलिए देखिए 21 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। विलयन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल क्या होता है? ये क्वेश्चन तो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है कि विलयन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है? तो 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो जी, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते तब दिखाई देगा इंग्लिश भी आपको कि विलयन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल कितना? तो 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखो जी आपके सामने ये रहा। किसी पदार्थ की विलेयता किन बातों पर निर्भर करती है? बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन आ चुका है कि किसी पदार्थ की विलेयता। ये क्वेश्चन जो है आपके 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं कि किसी पदार्थ की विलेयता किन बातों पर निर्भर करती है।
और वहां रहेगा 2 नंबर में अगर पूछा भी गया तो ऐसा पूछेगा कि किसी पदार्थ की विलेयता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो लो जी मैं लिख दिया हूं, 3 लिख दिया हूं। विलय की प्रकृति पर, हाँ जी करता है, विलायक की प्रकृति पर भी करता है और ताप और दाब पर भी करता है, ताप भी और दाब। यहाँ 4 दे दिया गया भाई, इनमें से सभी लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। और 2 नंबर के लिए मैं खास करके 2 नंबर के लिए दिया हूं, इसीलिए याद रखिएगा किसी पदार्थ की विलेयता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो विलय की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, ताप और दाब पर, और इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। ओके चलिए देखिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं क्या करा है। गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस मिलाकर ले जाते हैं, बताओ जी। गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस मिलाकर ले जाते हैं, कौन सा है भाई? तो वो हीलियम मिलाकर ले जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं क्या करा है। जो विलियन रॉल के नियम का पालन करता है उसे क्या कहते हैं? अगर जो विलियन रॉल के नियम का पालन कर रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि आदर्श विलियन बोलते हैं। और जो नहीं करता है उसे हम लोग अनादर्श विलियन बोलते हैं, यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं उसको, याद रखिएगा। आदर्श विलयन के लिए हमेशा जो होता है लेमडा डेल्टा एच मिक्स बराबर जो होता है वो होता है हमेशा 0 होता है, और डेल्टा जो भी मिक्स बराबर भी 0 होता है। इसको भी आप याद रखिएगा, दोनों ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पूछ देगा कि निम्नलिखित में आदर्श विलयन के लिए कौन सही है, तो ऐसा वाला आ जाए तो आप लगा देना डेल्टा एच मिक्स बराबर 0 और भी मिक्स बराबर भी 0 होता है। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए। समुद्री जल को किस विधि द्वारा लवणहीन किया जाता है? समुद्री जल को किस विधि के द्वारा लवणहीन किया जाता है? ये किया जाता है ऑस्मोसिस के द्वारा, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। उल्टा परासरण के द्वारा करते हैं। और ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है कि उल्टा परासरण क्या है, तो 2 नंबर वाला एक बार देख लीजिएगा, डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। वह नियम जो, ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए ही, क्योंकि 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन तो हर एक बार होता है कि हेनरी का नियम क्या होता है और राउल्ट का नियम क्या होता है। ये 2 नंबर में भी और 5 नंबर में भी आता है, तो इसीलिए याद रखिएगा। वह नियम जो किसी गैस की विलेयता एवं दाब के मध्य संबंध को दर्शाता है, वह किसका नियम है? तो ये हेनरी का नियम हो जाता है। याद कर लो एक बार, गुनगुना लो हमारे साथ। वह नियम जो किसी गैस की विलेयता एवं दाब के मध्य संबंध को दर्शाता है वो हेनरी का नियम हो जाता है। ओके अब देखिए राउल्ट का नियम भी नीचे दे दिया गया है, आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये कवर कर लिया है इस वीडियो में। देखो क्या क्या है, किसी विलियन घटक का आंशिक दाब इसके मोल अंश का समानुपाती होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो राउल्ट्स लॉ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 28 नंबर सवाल को देखिए क्या करा। शुद्ध जल की मोलरता होती है, मोलरता भाई मोलरिटी पूछा गया है। द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, शुद्ध जल की मोलरता 55.6 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है जी। मोललता प्रदर्शित होती है, किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो अभी तो मैंने पहले ही कुछ क्षण पहले बताया कि अगर मोल पर केजी, क्या मोल प्रति केजी वाला बात आए तो ये मोललता को दर्शाता है, और मोल प्रति लीटर वाला बात आए तो ये मोलरता को दर्शाता है। यहाँ मोललता पूछा गया तो मोल पर केजी कहाँ दिया गया? मोल प्रति केजी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया भाई, लगा लो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। आदर्श विलियन के लिए, लो जी वही क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन पूछ दिया गया है। आदर्श विलियन के लिए फॉर आइडियल सॉल्यूशन एच डेल्टा एच मिक्स बराबर 0 होता है, भी मिक्स बराबर भी 0 होता है। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये ग्रेटर देन और लेस देन वाला तो बात ही नहीं है इसमें, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। तो डेल्टा एच मिक्स बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या लगा लो 30 का इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए इस चैप्टर से हमने 30 ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया था जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई, इतना को आप जरूर अच्छे से याद कर लेना। हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़ के अच्छा तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री तैयारी हो रही है, चार्ज नहीं लगता है भाई, इसलिए जुड़ जाओ हमारे साथ और बेहतर से बेहतर तैयारी करो एग्जाम की। मिलते हैं अगले क्लास में।